स्पीड ब्रेकर्स को तोड़ दो तो तुम फस्तबिकुल खैरात का हक अदा करोगे। पिछले पारों में भी गुजरा, पहले पारे से लेके अब तक दोहराने का टाइम नहीं है। हर पारे में आपको मुझे एक पैगाम मिल रहा है, नेकियां कर लो। फफिर्रु इलल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सूरह ज़ारियात में, फस्तबिकुल खैरात सूरह बकरा में पढ़ गया। आज इस पारे में आप पढ़ेंगे कि सारी इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम। मैं सोचती हूँ कि लोग कितना अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेकार मशगलों में लगाकर और ऐसी चीज़ों में खपा कर तपा कर कि जहाँ से मिलना मिलाना कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसका सब कुछ है, वो दे सकता है, वो ले सकता है, लेकिन आपके फ़ायदे की खातिर आप कभी भी हाथ में बड़ा सा बैग उठाकर भागने की कोशिश करें ना तो 5 मिनट के बाद आप थक जाएंगे। हाथ में अपना बैग अच्छा नहीं लगता। जिनको भागना होता है वो हाथ खाली रखते हैं, सिर्फ उनके पास 2 बैग होते हैं छोटे छोटे जिसके साथ ज़िंदगी की सर्वाइवल पूरी हो जाए। तो ये लिख लीजिए, अल्लाह ने आपको मुझे अपने दीन की मदद के लिए नहीं कहा कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ दोगे, मुझे तुमसे बैर है। जैसे कुछ ससुराली रिश्तों में ऐसे मामलात होते हैं ना, बस जो चीज़ मुझे पसंद है वही नंद को दे दो जी, यही अम्मा को दे दो जी, है ना। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम्हारा दिल अभी भी इन चीज़ों में है या मेरे साथ है। आपकी मेरी वो छोटी सी चीज़ से होना क्या दीन को फ़ायदा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा कि वो क्लॉग निकल जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि पानी नहीं जा रहा, सिंक बंद हो रहा है, बाद में प्लम्बर आता है, वो क्या कहता है ये क्लॉग आ गया था। ये क्लॉग्स निकलते हैं ना, बड़ा आसान लगता है। डक्का के लिख लें, पंजाबी का डक्का। जब आपका ये डक्का खुल जाता है ना, उसके बाद तो जो देने में मज़ा आ रहा होता है उसको आप सोच ही नहीं सकते। फिर आपके पास ढेरों ढेर सामान नहीं होता, जो भी होता है वो आपका ही नहीं होता। आप बल्कि एक जगह से उठाकर जब दूसरी जगह डालते हैं आप कहते हैं अल्लाह मुझे किस आजमाइश में डाल दिया, ये बंदे ने क्यों मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब यकीन करें हमारे स्कूल पे आजकल भी एक रमज़ान सेल लगी है, ये गवाह है सिस्टर शाहीन आज मौजूद है, इधर बाद में पूछ लीजिएगा। मोहब्बतें हैं उसमें, प्यार है, किसी का लाड है, किसी का चाव है। सिर्फ वो चीज़ जिसके बगैर नागुज़ीर है या किसी की मोहब्बत में उसको एक आध दफ़ा यूज़ कर लिया। क्यों, कहाँ, क्यों, इसलिए कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, मोहब्बत के साथ। क्योंकि अल्लाह को मेरे माल की, आपके घर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में खो जाते हैं ना तो फिर हमारा वक्त चला जाता है। फिर उसके बाद अगली बात इसमें लिखिए कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता, वो इससे कई बेहतर चीज़ हमें दे रहा होता है। और यकीन करें जितना देते हैं उतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, ये शुक्र का एक बेहतरीन इजहार होता है। मैंने देखा है लोग पिछले 5-5 साल पुराने कपड़े 10-10 दफ़ा पहनते फिर भी कहते हैं अभी क्यों दें, अभी तो नया लगता है। पैसा भी लगा है, माल भी लगा है और इमोशनल अटैचमेंट है, और आपके पास 2-4 महीने बाद ही कोई चीज़ ही नहीं होती, आप तो एवर न्यू है ना। तो ये चीज़ें समझ आती हैं ज़रा वक्त के साथ। दूसरी बात, मन पसंद चीज़ देना दर्जात की बुलंदी और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है, और अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। और इसी तरह से अपने अमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना हम सीख रहे हैं। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स, अपनी अजीज़ तरीन जब अल्लाह के रस्ते में दें तो रोएं नहीं, मुस्कुराएं और कहा करें रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह मुझे मेरी तरफ से कबूल फरमा। और साथ ही साथ उसमें दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे दिए को बरकत वाला बनाकर उस चीज़ में लगा दे जिसके लिए मैंने दिया। और इसी तरह से फिर आप अल्लाह के दीन को थामते रहेंगे। आगे है जी रुकू नंबर 11 आयत नंबर 109 तक, 102 से 109, उम्मत मुस्लिमा के लिए नुसरत इलाही पाने का नुस्खा, यानी रेसिपी है एक कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद कब करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक और मोहब्बत भरी पुकार है, आपके नाम आपके रब का एक ख़त है, आपकी कॉल आ रही है क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए देखते हैं, ऐ ईमान वालो अपने ऊपर लीजिए, इतनी दूर से आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आई है तो आप अपने रब को इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे। जी अल्लाह जी, सब बोले जी अल्लाह जी। क्या कहा, अल्लाह ताला से इतना डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो।